दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन वो पूरी तरह अधिकार संपन्न नहीं होंगी। उनके पास वो 5 खास पावर नहीं होंगे जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो पावर्स कौन सी हैं और वो दिल्ली सरकार के पास क्यों नहीं होंगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं होती जो भारत के अन्य पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। इसका कारण ये है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये देश की राजधानी भी है, इसलिए ये देश का सबसे खास क्षेत्र है। लिहाजा इसकी बहुत सी पावर्स केंद्र सरकार अपने पास रखती है। असल में दिल्ली के पास आंशिक राज्य का दर्जा है। दिल्ली का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत चलता है, जो दिल्ली को एक विधानसभा तो देता है, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास रखता है। तो जानते हैं कि वो 5 प्रमुख शक्तियां कौन सी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होती हैं। पहला, पुलिस पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली में कोई दंगा या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। दूसरा है भूमि पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती। तीसरा है कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती। चौथा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी पर पूरा नियंत्रण नहीं। दिल्ली का नगर निगम अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का समिति प्रभाव होता है नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत आदि पर। पांचवा है हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी होती है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होते हैं और वे निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। बता दें कि दिल्ली के कई पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ये मांग कर चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स के वास्तविक पावर्स आ जाएं। अरविंद केजरीवाल ये मांग करने में सबसे आगे रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया कि जब दिल्ली सरकार जनता से टैक्स लेती है और चुनाव लड़ती है तो पुलिस और जमीन जैसे अहम क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।